विभाग की समस्याओं को लेकर समस्त आम नागरिक ब्लॉक सिवनी मालवा ने आज एसडीएम सिवनी मालवा को एक ज्ञापन दिया, जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया है। फोटोकॉपी नहीं हो पाई ना हमसे, अब हम फोटोकॉपी करवाएंगे, फिर तो लिस्टेड करेंगे। अभी आप इतने तो हल कर दीजिए। नहीं, फिर आप बाद में कोई समस्या कहेंगे कि आपने ऐसा दिए तो पहले से तो उनका निराकरण करो। आप देखो, आवेदन देने के लिए तो उनका निराकरण करो। आप देखो, आवेदन देने के लिए कौन? हाँ, क्यों नहीं आता? किसके साथ आप हम आम आदमी है, हम लोगों की समस्या, हम समाज सेवक हैं, हम समाज सेवक और हम 40 साल समाज सेवा कर रहे हैं। 35 हम तो निजी जमीन पे बैठ के ले रहे हैं, निजी जमीन पे बैठ के ले रहे हैं मैडम, निजी प्लाट है वो। जितने भी है, चलो ठीक है, आपने दिए तो जितने आए थे आप एक साथ दो। ये कौन सी तरीका होता है? नहीं, आप दे दो ना 800। नहीं तो आप सारे आवेदन एक साथ दो। हाँ, अब नहीं देंगे आवेदन, अब तो इतने हल कर देंगे। सारे अधिकारी बैठे यहाँ से लेके लेके कि आपके उपरोक्त तथ्य प्रमाण के अनुसार जिला देखने के संदर्भ में यह है कि राजस्व विभाग की समस्याओं के संदर्भ में ज्ञापन दिनांक 2/6/2025 दिन सोमवार को दिया गया। उसमें कहीं से भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था कि हम समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। महोदय जी, हमारे पत्र में एक शिविर लगाकर और जनता को जिससे भी आवेदन है उनकी सुनवाई की जाए और जनता की समस्या कोई आदमी कोई घायल पड़ा हुआ तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो एक अलग चीज होगी। ये बहन जी ये परेशान है, इनको हम आप तक नहीं जाते, वही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो। कहाँ ऑफिस खोल रहे हैं? हमने बैठे टेबल को बुलाया कि जो समस्या है क्या उसके बदले क्या? अरे ये थोड़ी बढ़ते हो गए मैडम, लोग जीवन में बूढ़े हो गए, काले बाल लेकर यहाँ पर आए थे, काले बाल लेकर लोग आए थे, लोगों के बाल सफेद हो गए, लोगों के 20 साल पुराने प्रकरण है मेरे। तो आपको आवेदन लगाने कितनी बार बोला? लगाया आवेदन ही गोल हो जाते हैं। भाई के पास आवेदन लगाने कोई मेरे पास सुनते ही नहीं, लगवाए आवेदन भी लगवाए कि देखो बनवाने के लिए आ गया था, तो फिर भी हुआ, फिर भी ये भाई बना के देखो सहारा नहीं, इतना तो आदेश हो चुका है। 7/12/22 को आदेश हो चुका है। ये 22-23 का ये प्रकरण है, इसमें 7/12/22 को आदेश हो चुका है। सिवनी मालवा तहसील में कुछ दिनों से अपने कामों को लेके आ रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर चर्चा करने के दौरान मुझे समझ में आया कि सिवनी मालवा तहसील में जो 90% जो भीड़ है, वो भीड़ सिर्फ और सिर्फ राजस्व के अधिकारी, कर्मचारियों, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब की लापरवाही के कारण है, भ्रष्टाचार के कारण। यहाँ पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों के कामों में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है मैडम ने और फिर इसलिए हमने ये तय किया, हम सब ने मिलकर तय किया है कि नागरिक सुधार मंच के माध्यम से हमने ये एक मंच बनाया और मंच के माध्यम से हमने लोगों की समस्याओं को सुना। ताकि जैसे कितने लोग इस अपने सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में हैं कि जो राजस्व की समस्याओं से पीड़ित हैं, तो ये देखने में आया कि कम से कम 500 से 700 आवेदन हमारे पास ऐसे आ चुके हैं। और हम तो सिर्फ हमने ये 11 सूत्री मांगों को 3 तारीख को इनको आवेदन दिया था। उस आवेदन में हमने कहीं नहीं लिखा था कि हम धरना दे रहे हैं, हमने सिर्फ ये लिखा था कि हम आम जनता की समस्याओं को इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात अनुविभागीय अधिकारी महोदय को इतनी बुरी लगी कि वो आम लोगों की समस्याओं को सुनने तक के लिए हम पे दबाव बनाने लगे कि आप समस्याएं नहीं सुन पाएंगे, और उन्होंने हमको नोटिस भेज दिया कि ये साहब आप क्या कहते हैं, लोक न्यूसेंस में ये गलत कर रहे हैं। जबकि इसमें कहीं भी धरने की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, आज हम एक आवेदन दे रहे हैं हमारे नागरिक मंच के माध्यम से कि अब जो हमने अभी फिलहाल 109 आवेदन लेके आए हैं कि आप इन 109 आवेदनों पर कैंप लगा कर समस्या को हल कीजिए। अगर आप समस्याओं को हल नहीं करते हैं तो हम इस मामले में हाई कोर्ट में रेड भी लगाएंगे, प्लस हम जमीन पर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, आमरण अनशन, जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हमारे सब मंच के भाइयों के माध्यम से जो भी हमको संवैधानिक अधिकार हमारे देश ने दिए हैं, हम उन संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके हम तहसील विभाग का विरोध करेंगे। विगत लगभग 12 दिनों से तहसील कार्यालय के सामने जनता सुनवाई मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनता की समस्याओं को सुना जा रहा था, क्योंकि हम
देख रहे हैं लगभग 4-5 वर्षों से लोग परेशान हो रहे हैं, तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारे साथ कई परेशान लोग, ये दादी जी साथ में खड़ी हैं, दादा जी साथ में खड़े हैं, 4 साल से परेशान हैं लोग, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारे द्वारा लगभग 150 आवेदन अभी आ गए हैं जो हमने SDM मैडम को दिए हैं कि जो लोग बरसों से चक्कर काट रहे हैं उनकी जल्द सुनवाई हो। और अभी ये जनता सुनवाई मंच तहसील कार्यालय से शुरुआत हुई है। अब इसके बाद नगर पालिका, नहर विभाग, मंडी सहित विभिन्न विभागों में जो लोग परेशान हैं उनके लिए काम करेगा। और जिन लोगों की समस्याओं का हल बरसों से नहीं हो पा रहा है, हमारी SDM मैडम से अभी मांग हुई है कि शिविर लगाकर इन सबकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल करें। और अगर 7 दिवसीय हल नहीं होता है तो जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जितने भी लोग परेशान हैं उनको वहाँ पे उपस्थित कर और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। राज्य शासन ने एक तरफ हर कार्य की एक समय सीमा निश्चित की, उसके बावजूद भी शासकीय कार्यालयों में समय पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, समय सीमा निश्चित का यह है कि तहसील कार्यालय में जो भी आवेदन आता है कानूनी रूप से उसको 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए, परंतु 6 महीने क्या 6 साल लोगों के हो जा रहे हैं। हमारे पास वो भी केस है जो 1991 से व्यक्ति परेशान होते हुए आ रहा है, वो भी हमारे पास लिखित शिकायत है कि 1991 से वो परेशान हो रहा है पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब हमारा प्रयास यही है कि क्योंकि राजनीतिक रूप से भी शासन का प्रशासन पर अंकुश नहीं होना एक बड़ा कारण है कि आज लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से ये लोगों की समस्या का निराकरण जल्द हो ताकि लोगों की परेशान होना बंद हो जाए। दिनों से तहसील के सामने जनता सुनवाई मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ आवेदन दिए गए थे जो लोगों के काम पेंडिंग बरसों से हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं लोगों के इस विषय में। देखिए, हमारे जो SDM कार्यालय या तहसीलदार कोर्ट में जितने भी मामले होते हैं वो सिटीजन चार्टर की समय सीमा के अंदर उनका निराकरण करना आवश्यक होता है। कोई भी मामला 6 माह से अवधि का पेंडिंग नहीं होता है। यदि 1-2 मामले पेंडिंग होते हैं किसी कारण से विवाद की स्थिति में, तो उनका सटीक जवाब तहसीलदार को या हमको देना होता है। तो ऐसा कोई मामला हमारे यहाँ दर्ज नहीं है जो 6 महीने या साल भर या 2-4 साल से पेंडिंग। तो मैम, ये जो आवेदन आए हैं, जो लोग परेशान हैं, इनके कब तक इनका निराकरण हो जाएगा? इनका आज आप लोगों के द्वारा इस विज्ञापन के माध्यम से 117 के करीब आवेदन जो मुझे दिए गए हैं उनकी मैं प्रॉपर लिस्टिंग करके संबंधित अधिकारी को प्रेषित करके यथाशीघ्र जल्द से जल्द निराकरण करवाने का प्रयास